सोचो अगर तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, सपना हो, फ्यूचर हो, और फिर एक दिन सिर्फ एक नो कहने पर आपको उठा लिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए, आपके साथ तशद्दुद ज़्यादती की जाए, आपकी चीखें रिकॉर्ड की जाएं, यहाँ तक कि आपसे माफ़ी मंगवाई जाए और जूता चटवाया जाए और उसे भी रिकॉर्ड किया जाए, और फिर आपकी जिल्लत भरी रिकॉर्डेड वीडियो पूरी दुनिया देख रही हो। अब सोच भी नहीं सकते ये कितना खौफनाक है। लेकिन ये सब हुआ पाकिस्तान में एक रियल लड़की के साथ, डॉक्टर खतीजा गफूर के साथ। और आज आप देखेंगे कैसे एक लड़की ने हर प्रेशर को तोड़कर, हर धमकी को इग्नोर करके 4 साल लड़ के इंसाफ हासिल किया। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सबक है। मैं हूँ चौधरी उमर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जहाँ हम लाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ वायरल नहीं होती बल्कि सच होती हैं। आज की कहानी आपको हिला कर रखते हैं। चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब। फैसलाबाद, एक शहर जहाँ रोज नए ख्वाब लोग देखते हैं। उन्हीं ख्वाबों में एक ख्वाब खतीजा का भी था, डॉक्टर बनने का। सिंपल जिंदगी, क्लासेस, लेक्चर्स, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर बिना वार्निंग के बदल जाती है। खतीजा की एक क्लासमेट थी जो ऐसी फैमिली से थी जो इन्फ्लुएंस रखती थी। शुरू में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे प्रेशर शुरू हुआ, कॉल्स, मैसेजेस, इंसिस्ट करना, और फिर बात सीधा शादी तक पहुंच गई, ज़बरदस्ती। लेकिन खतीजा ने एक लफ्ज़ बोला, नो, और यही नो उसकी ज़िंदगी का सबसे महंगा डिसीजन बन गया। एक दिन जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, अचानक सिचुएशन चेंज हो गई। शेख दानिश, जो कि फैसलाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, 9 अगस्त 2022 के दिन अपने लोगों के साथ खतीजा के घर पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि सीधा एक्शन लिया। खतीजा और उसके भाई को ज़बरदस्ती उठा लिया गया और ले जाया गया एक ऐसी जगह जहां इंसानियत का वजूद नहीं था। वहाँ जो हुआ वो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल। मारपीट की गई, खतीजा के भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई, खतीजा की इज्जत तार तार की गई, उसके सर के बाल और आईब्रोज तक काट दी गई, उसे जूते चटवाते हुए माफ़ी मंगवाई, उसे मेंटली ब्रेक करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात, ये सब कुछ रिकॉर्ड किया, कैमरा चल रहा था और एक इंसान की डिग्निटी को तोड़कर उसे वायरल करने के लिए सेव किया जा रहा था। ये सिर्फ वायलेंस नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। फिर वो वीडियो लीक हो गई और पूरा मुल्क हिल गया। हर तरफ शौक, गुस्सा, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर एक ही आवाज़ थी, जस्टिस फॉर खतीजा। ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये आवाज़ बन गया। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। केस कोर्ट में गया और सामने था एक पावरफुल सिस्टम। प्रेशर शुरू हुआ, केस वापस लो, चुप हो जाओ। लेकिन खतीजा ने इनकार कर दिया। उसे यूनिवर्सिटी से भी प्रेशर मिला, उसे रोकने की पूरी कोशिश की गई, फेक केसेस में फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं रुकी। हर कोर्ट गई, हर लेवल पर लड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह अपना सच रखा और हर दिन एक जंग जीती। 4 साल, सोचो 4 साल तक लगातार लड़ना, मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर, और वो नहीं टूटी, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुकी तो जुल्म जीत जाएगा। और फिर वो दिन आ गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फाइनली एक्यूज को सजा मिली, शेख दानिश को की सजा सुनाई गई और 1,50,00,000 का हैवी फाइन भी हुआ। और इस केस में शेख दानिश की सेक्रेटरी महम को 9 साल 9 महीने की सजा सुना दी गई और 51 लाख का फाइन हुआ। और शेख दानिश की बेटी को सबूत ना होने की वजह से बरी कर दिया गया और विक्टिम को कंपनसेशन भी किया। ये सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं था, ये एक मैसेज था। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती और एक सवाल छोड़ जाती, अगर खतीजा डर जाती तो क्या होता? अगर वो चुप रहती तो सच सामने कभी भी नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल, कितनी लड़कियां आज भी चुप हैं, जो बोल नहीं पाती, जो लड़ नहीं पाती? खतीजा ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ा और जीती। उन लोगों से जीती जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पावर, पैसा सब था उनके पास। सोचो अगर हर कोई खड़ा हो जाए तो क्या जुल्म कभी जीत सकता है? इस केस के बारे में सुन के आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा एक पैगाम है उन लड़कियों के लिए जिन्हें हैरेसमेंट या ब्लैक मेलिंग का सामना है, वो स्ट्रांग होकर स्टैंड लें, बजाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। और फैमिलीज़ के लिए भी खतीजा की फैमिली की तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें हर लेवल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।